Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video and the same chapter partnership. Today we are going to discuss the new topic, that is appropriations are more than profits. Before explaining this topic, I want to tell you that what is appropriation. देखिए appropriation का मतलब होता है वो सारी terms जो हम P&L appropriation में लिखते हैं. याद कीजिए P&L appropriation में लिखे जाने वाली terms क्या क्या थी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स एटसेट्रा. तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जब हमें मालूम पड़े कि हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो उस एप्रोप्रिएशन से कम है. एप्रोप्रिएशन से कम है मतलब कि हमें पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, बट वी आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स को कितना दें और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट. इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, दैट प्रॉफिट इज लेस देन दीज आइटम्स, कि प्रॉफिट कम हो और पार्टनर्स को हमें जो भी अमाउंट देना है वो ज़्यादा हो. तो उस कंडीशन में हम पार्टनर्स को कैसे वो अमाउंट दे सकते हैं. तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्चुअल एप्रोप्रिएशन रेशियो. जैसे मान लीजिए वी आर हैविंग 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है, बट वी हैव टू पे रुपीज़ 70,000. तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन पे रुपीज़ 70,000 बिकॉज वी आर हैविंग प्रॉफिट ओनली 50,000. तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट है बट देना कितना है पार्टनर्स को 70,000. इट्स नॉट पॉसिबल. तो उस 50,000 को पार्टनर्स में किस तरीके से दें ताकि सारे पार्टनर्स उससे एग्री हों. तो इस क्वेश्चन इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 23 इन योर डीके गोयल बुक. इसको आप समझेंगे तो इजीली आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड द रेशियो इज 2:1. कैपिटल इज गिवन बाय ए ओनली. कैपिटल केवल किसने दी? ए ने दी. इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि जो पार्टनर जैसा भी अमाउंट लाना चाहता है दैट्स नो मैटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो केवल कैपिटल कौन ला रहा है? ए ला रहा है, दैट इज 12 लाख रुपीज़. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम. अब बताइए जब कैपिटल ए ला रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको मिलेगा? ए को ही मिलेगा. सैलरी इज गिवन टू बी ₹7500 पर मंथ. सैलरी किसको दी जा रही है? बी को दी जा रही है 7500 पर मंथ. प्रॉफिट वी आर हैविंग 70,000 ड्यूरिंग द ईयर. देखिए आपको इस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स गिवन हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हेन एवर यू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट फाइंड आउट कि ऐसी कोई टर्म तो नहीं है जिसके लिए हमें P&L अकाउंट बनाना पड़े. और क्या क्या थी वो टर्म्स जो जनरली आती हैं? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेएबल. तो ऐसी कोई टर्म यहाँ नहीं है जिसके लिए हमें P&L अकाउंट बनाना पड़े. That's why I have prepared here P&L appropriation account. कौन सा अकाउंट मैंने बनाया यहाँ पर? P&L appropriation account. और बताइए P&L appropriation account में सबसे पहले हम क्या चीज़ लिखते हैं? हमेशा प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है. तो हमारे पास कितना प्रॉफिट है? दैट इज 70,000. तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 70,000. और आपको ये पता है कि ये नेट प्रॉफिट हम कौन से अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं? दैट इज फ्रॉम P&L अकाउंट. तो मैंने यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से 70,000. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सी, हमारे पास प्रॉफिट है 70,000. अब हमें पार्टनर को क्या क्या देना है चेक कीजिए. कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को. मैं यहाँ पहले एक बार वर्किंग नोट बना लेता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझे देना कितना है पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो केवल किसको देना है मुझे? दैट इज टू बी गिवन टू बी ओनली. कैपिटल थी ए की 12 लाख इनटू रेट अपॉन 100, 10/100 इनटू मंथ अपॉन 12. बेटा जब मंथ्स गिवन नहीं होते हैं तो हम पूरे साल का लेते हैं. तो यहाँ पर कोई कैपिटल चेंजेस नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक का लेंगे, दैट विल बी 12/12. तो उसका बेटा इंटरेस्ट आया 1,20,000. जस्ट सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है? 1,20,000. देन कम टू बी, सॉरी, फिर हमें देना है सैलरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल किसको देना था? ए को हमने दे दिया 120.
सैलरी हमें देनी है बी को, तो बी की सैलरी है बेटा 7500 इंटू 12, तो ये हो गया 90,000। अब चेक कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 70,000, बट वी हैव टू पे 120 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000 है सैलरी। तो जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे टोटल मिला के देना है 2,10,000, जबकि मेरे पास प्रॉफिट कितना है 70,000। मैं कभी नहीं दे सकता। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जितना प्रॉफिट होता है हम उतना ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 70,000, जबकि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट और सैलरी मिला के कितना देना है 2,10,000। मैं नहीं दे सकता। तो अब मैं क्या करूँगा कि 70,000 को दोनों में मैं कैसे कैसे दूँ ताकि दोनों से एग्री हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा है ऊपर कि इस कंडीशन में क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट, व्हाट इज अवेलेबल प्रॉफिट 70,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्चुअल एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो बताइए उनका एक्चुअल अमाउंट कितना कितना था। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा था ए को 1,20,000 और सैलरी कितनी मिल रही थी बी को 90,000। दिस इज देयर एक्चुअल एप्रोप्रिएशन कि उसको देना है हमें 120 और दूसरे को हमें सैलरी देनी है 90,000। तो इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। तो जब रेशियो लेंगे तो आप देखेंगे कि रेशियो आएगा 3 4 12 एंड 3 3 9, 4:3। इट मीन्स इस 70,000 को हम उनमें 4:3 में दे दें ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको अपने रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो बताइए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देंगे हम 4:3, तो 4/7 इंटू 70,000। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा 40,000 एंड सैलरी बी को कितनी मिलेगी 3/7 इंटू 70,000, दैट विल बी 30,000। तो अब इससे दोनों खुश रहेंगे, दोनों में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट दिया गया है। इज इट क्लियर? सो व्हेनेवर वी आर हैविंग लेस प्रॉफिट कंपेयर टू द एप्रोप्रिएशन, we have to distribute the amount of profit in their actual appropriation। जितना उनको मिलने वाला था उनका हमने रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो में हमने वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा 70,000 और 70,000। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट हमारे पास कम हो और हमें पार्टनर्स को ज़्यादा अमाउंट देना हो तो पहले वो एक्चुअल अमाउंट निकाल लेंगे और उस एक्चुअल अमाउंट का हम रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को उनको दे देंगे ताकि दोनों पार्टनर्स खुश रहेंगे कि उनको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट मिला है। इज इट क्लियर? तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपका जो होमवर्क है वो है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ये दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक में जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। तो अगला जो 24 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट कम होगा और हमें पार्टनर्स को ज़्यादा देना होगा तो एक्चुअल जो अमाउंट होगा उसका रेशियो लेके हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।